उस रात चांदनी ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर फुटपाथ पर सोने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ दिल को नहीं छुएगी, बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर देगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर तोड़ा गिराया और फिर उसने खुद को उठाया। यह है डिवाइन डाइव चैनल, जहां हम लाते हैं असली कहानियां जो आपको आपके अंदर की रोशनी से मिलवाती हैं। अगर आप भी अंधेरे से गुजर रहे हैं तो यह कहानी आपके दिल का हाथ थाम लेगी। मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर जहां हर कोई किसी न किसी सपने की तलाश में भाग रहा होता है, वहीं एक कोने में बैठी थी चांदनी, 28 साल की एक महिला, जिसके सपनों का अब कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ 2 साल पहले तक चांदनी एक छोटी सी सरकारी स्कूल की टीचर थी। बच्चों को मुस्कुराते हुए गिनती सिखाती थी। रात को छत पर लेटकर अपने सपनों से बातें करती थी। उसे लगता था जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पर मैं हारूंगी नहीं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। चांदनी की माँ को कैंसर हो गया। पिता पहले ही नहीं थे। बचत कुछ खास नहीं थी। उसने नौकरी छोड़ दी माँ की देखभाल के लिए। अस्पताल, टेस्ट, दवाइयाँ, एक एक करके सब कुछ बिक गया। यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। और एक दिन माँ भी चली गई। चांदनी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा घर सुनसान। और जब थोड़ी देर को सन्नाटा टूटा तो पता चला कि उसकी जगह स्कूल में किसी और को दे दी गई है। अब न नौकरी थी, न पैसा, न परिवार, न कोई उम्मीद। उसी रात चांदनी ने पहली बार फुटपाथ पर सोने का फैसला किया। माँ की वही पुरानी साड़ी ओढ़कर वो जिंदगी से नहीं, खुद से हार चुकी थी। एक बार बारिश की तेज रात में चांदनी को एक पुराना दोस्त मिला। रोहित, कॉलेज का दोस्त, और शायद कभी उसका क्रश भी। उसने मदद का हाथ बढ़ाया, अपने घर ले गया, खाना खिलाया, ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी भी दिलवाई। चांदनी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर इंसान का दिल पढ़ पाना आसान नहीं होता। रोहित ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। हर दिन एक नया जहर, कभी भावनात्मक चोट, कभी मानसिक दबाव। और जब चांदनी ने मना किया तो नौकरी भी चली गई और घर से भी निकाल दिया गया। उस दिन चांदनी टूटी नहीं, उस दिन वो जल उठी। उस रात फिर से वही फुटपाथ था, लेकिन इस बार दिल में शांति नहीं, आग थी। अब बहुत हो चुका, अब कोई उसका फायदा नहीं उठाएगा। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। अगले दिन चांदनी ने वो किया जो लोग सोचकर भी डरते हैं। उसने अपनी कहानी YouTube पर डाल दी। ना कैमरा था, ना चेहरा दिखाया, सिर्फ अपनी आवाज में कहा, माँ चली गई, नौकरी गई, घर गया, प्यार ने धोखा दिया, पर अब मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगी। और अगर तुम भी अंधेरे में हो तो चलो मेरे साथ। एक एक करके रोशनी जलाते हैं। पहले वीडियो पर सिर्फ 7 व्यूज आए, दूसरे पर 20, तीसरे पर 100, और चौथे वीडियो में चांदनी ने वो बताया जो कोई नहीं बताता। कैसे उसने सरकारी स्कूल में 3000 की नौकरी की, कैसे माँ के इलाज के लिए बर्तन तक बेच दिए, कैसे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लोग रोने लगे, वीडियो शेयर करने लगे, प्रेरित होने लगे। फिर एक दिन उसका वीडियो वायरल हो गया। 4 दिन में 1 मिलियन व्यूज। ब्रांड्स आने लगे, सहयोग के प्रस्ताव मिलने लगे, वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑफर आने लगे। कुछ महीनों में चांदनी ने अपना खुद का फेसलेस मोटिवेशनल YouTube चैनल शुरू किया। नाम था उजाला आशा की सच्ची कहानियां। 2 साल बाद चांदनी अब एक सफल कहानीकार बन चुकी थी। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी थी, उनकी फीस भरती थी, हर महीने एक नई महिला को YouTube की ट्रेनिंग देती थी, ताकि
कोई और चांदनी जैसी हालत में होकर भी अपनी आवाज ना खो दे। एक इंटरव्यू में जब किसी ने पूछा, तुम्हारी जिंदगी कब बदली, चांदनी मुस्कुराई और बोली, जब मुझे किसी ने नहीं चुना तब मैंने खुद को चुनना सीख लिया, और जब कोई मेरी आवाज नहीं बना तब मैं कहानी बन गई। जी, जिंदगी जब आपको तोड़ती है तब दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप टूटे हुए रहो या उस टूटन से रोशनी बनाओ। दर्द एक ऐसा गुरु है जो या तो आपको खत्म कर देता है या आपको वो इंसान बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चांदनी जैसी कहानियां हमें यही सिखाती हैं। कभी मत सोचो कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तभी असल आप सामने आता है। अगर चांदनी की ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने अपने जीवन में कब सबसे गहरी चोट सही और कैसे उससे उबरे। और अगर आप ऐसी ही सच्ची रोशनी से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो डिवाइन डाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, अंधेरे के बाद सबसे तेज रोशनी आती है। धन्यवाद।